ये हम बात कर रहे थे अंतरात्मा के आविर्भाव की पहली शर्त, पेज 555। इसमें एक ये जो और सारी चीजें तो ठीक थी, ये है मानसिक प्रत्ययों, भावात्मक और क्रियाशील रूपों का अपना उपयोग और मूल्य होता है। सत्य, शुभ और सुंदर अपने आप में सद्वस्तु की प्रारंभिक और सशक्त आकृतियां हैं, और उन्हें जिन रूपों में मन देखता है, हृदय जैसे अनुभव करता है और जीवन में उन्हें जैसे चरितार्थ किया जाता है, वे भी आरोहण की धाराएं हो सकते हैं। किंतु उनके और जिस तत्व का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके आध्यात्मिक पदार्थ और सत्ता में ही उन्हें हमारे अनुभव में आना होगा। इसका क्या अर्थ समझ में आता है? कल अब बाद में मेरे को महसूस हुआ भी ये थोड़ा सा और इसके ऊपर अगर चर्चा हो जाए तो ये कंप्लीट हो जाए। ये अनिल जी, अपन ने क्या बात करी थी इस लाइन के ऊपर? ये है कि मानसिक प्रत्यय, इसका क्या अर्थ है? मानसिक प्रत्ययों, भावात्मक क्रियाशील रूपों का हम्म। अपना उपयोग है। हम्म। सत्य, शुभ और सुंदर अपने आप में सद्वस्तु की प्रारंभिक और सशक्त आकृतियां हैं। अब ये इंग्लिश तो के अंदर अपना, कह रहे हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, इमोशनल एंड डायनामिक फिगर्स हैव देयर यूज एंड वैल्यू। पर ये कह रहे हैं, बट इट इज इन ए स्पिरिचुअल सब्सटेंस एंड बीइंग ऑफ देम एंड ऑफ इटसेल्फ that which they represent has to come into our experience. हाँ मतलब कि एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव में आए ये चीजें। अपन बोलते तो हैं ही, सत्यम शिवम सुंदरम, अभी पढ़ते भी हैं, सब कुछ अपना चल रहा है, लेकिन क्या अनुभव में, मतलब वो, अब वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करे कि भाव में भी आ रहा है क्या ये चीज। मतलब जैसे कभी फ्लैश में भी आया कि भाई ये आ, जैसे वो आ वाली फीलिंग आ रही है, मतलब इस ये चीज है, यही है, इस तरह का भाव कभी आए तो वो चीज पकड़ में आ सकती है। हाँ, पर जितना भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसके अलावा तो कोई चीज का हो ही नहीं रहा। हाँ, और बाकी तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये चीज सही है, ये सही है, लेकिन वो आपका अंदर से आके हाँ ये ही सही है, इस तरह का भाव आता है तो फिर वो पक्का होता है। अदरवाइज तो क्या है, वो मेंटल तो बनना नहीं है, एक उसका इमेज तो बन रहा है कि भाई ये चीज सही कही गई है, ये सही होगी। अब होगी तो ठीक है, अगर मेरा एक्सपीरियंस में वो पूरी तरह से हुआ कि नहीं, तो ये लास्ट में ये कह रहे हैं कि वो सत्ता उन्हें अपने हमारे अनुभव में आना होगा। मतलब अनुभव में आ जाएगा फिर तो पक्का ही हो गया ना सब, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। अनुभव में जब तक नहीं आए तो सारा खेल तो वही चल रहा है। अब अनुभव में आए कैसे, उसी का प्रयास तो चल रहा है सर ये। मतलब क्या है वैसे इस बात का? आप थोड़ा सा इसको ढीला अपने आप को छोड़ के कि वो रियलिटी आपके अनुभव में आ गई हम्म। और आपने अनुभव कर लिया, फिर आगे मतलब, और क्या ये बस सारी चीज अनुभव हो गई? तो और जो हम स्थितियों की और की बातें करते हैं, क्या ये अनुभव गम्य है या है क्या रियलिटी? अनुभव की बात तो अपन कर लेंगे, हाँ, अनुभव हो भी रहे हैं। अरे भाई, जगत का जिस भी स्तर पे हर व्यक्ति को अपना अपना अनुभव जरूर हो रहा है, और जिस जैसा तत्व, अनुभव हुआ वैसा उच्चतम तरीके से उसकी अभिव्यक्ति हुई है। वो बिल्कुल। अभिव्यक्ति वेद के समय से चली आ रही है। वेद के अंदर एक निरूपण है, उसके बाद के अंदर वेदांतिक रूपों में एक निरूपण। मनुष्य जाति ने जो उच्चतम निरूपण देखा है इस तत्व का, उसका बाहरी तो रूप क्या है? वेद, आपके उपनिषद, फिर बाद में पुराण, गीता। मनुष्य जाति के फाइनेस्ट फ्लावर्स हैं ये। इससे बढ़िया अभिव्यक्ति तो हुई नहीं आज तक धरती पे, तो इससे कोई अलग
इससे ऊंची अभिव्यक्ति है नहीं। तो ये सारे के सारे उसी के रूप हैं। मतलब क्या निकलता है वैसे इसका? बात क्या है? मानसिक प्रत्ययों। दीपक, ये सेंटेंस क्या कह रहा है? मानसिक प्रत्ययों। तो ये मेरे को बाद में हुआ, कल तो मैंने कहा भाई इसको ठीक है, इसको अपन छोड़ देते हैं, पर फिर महसूस होता है भी किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, कम से कम उसको जितना उसका अपन नजदीक जा सकते हैं। मानसिक प्रत्यय भावात्मक और क्रियाशील रूपों का अपना उपयोग और मूल्य होता है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं अंतरात्मा के आविर्भाव की पहली शर्त, वही है हाँ ना हाँ टॉपिक? हाँ हाँ हाँ। भाई एक्चुअली क्या है कि रूपांतरण के लिए जो चीज है उसकी बात कर रहे हैं शेविन की भी। रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए अपन जो मेंटल लेवल, ह्यूमन माइंड या ह्यूमन हार्ट, हार्ट बहुत आपका भगवान की तरफ चलायमान हो सकता है, आप सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक उस रियलिटी के साथ सीधा संपर्क नहीं होता, जो कि हमारे चैत्य सत्ता के थ्रू होकर के और हमारी अंतरात्मा के साथ में, अगर उसका फ्रंट में जब तक वो नहीं आएगी, तब तक रूपांतर वाला काम नहीं होगा। नहीं तो अभी तक तो सारे काम अभी तक हुए ही हैं, सारी चीजें हुई है, सारे भक्ति खूब आगे तक गई है, ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए बहुत चीजें आगे गई हैं। लेकिन यहाँ पर धरती के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन की, जो योग की जो श्रीविंद बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे जो मेंटल फॉर्मेशन हो, हार्ट के हो, जिन रूपों में मन देखता है, हृदय जैसे अनुभव करता है और जीवन में उन्हें जैसे चरितार्थ किया जाता है, वे भी आरोहण की धाराएं हो सकते हैं, किंतु उनके और जिस तत्व का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके आध्यात्मिक पदार्थ और सत्ता में ही उन्हें हमारे अनुभव में आना होगा। ये मतलब कि जब तक ये चीजें हैं, ये उस लेवल पे नहीं जाएंगी, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम नहीं हो सकता। रूपांतरण वाला काम होने के लिए ये होगा कैसे कि भी, जैसे अपन कल बात कर रहे थे कि जीवन में एकमात्र काम वही है, उसके लिए वो मेक आवर होल नेचर टू पे होमेज टुवर्ड्स दैट, और वो सारी चीजें उसमें झगड़े रोजाना के होते हैं सारी चीजें, लेकिन सीधा संपर्क आवश्यक है। भाई इसमें जहां तक जीवन की बात है, उसमें तो एक चीज हमको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम 99% दे देते हैं माता जी को, बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है। जहां तक 99 की बात है या 0.99 की भी बात है, तब तक तो ये काम नहीं हो सकता। हालांकि इससे उसका कोई संबंध नहीं है। यहां जो बात कर रहे हैं ये तो मेंटली एक चीज समझने की है। जहां जीवन की बात है, वो तो अगर आप 100 का 100 ही नहीं देते और उसमें 0.001 भी है, तो जो जो हम मांग कर रहे हैं, जो मां श्री अरविंद के कार्य की मांग है, आपने 1000 रस्सियां काट दी पर एक नहीं काटी हवाई जहाज की, वो उड़ने से रोक लेगा। आप ये नहीं कह सकते मैंने 1000 काटी हैं। वो 1000 काटना आपके लिए सुविधा उस एक को काटने में हो सकती है कि इसको एक को और काट दे, अब उड़ जाएगी तेरी, ये कह सकते हो। ये नहीं कह सकते मैंने 1000 काटी, अब इस एक को तो रखना ही चाहिए, अब हवाई जहाज को उड़ जाना चाहिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन की मांग की जा रही है, आज जो समस्याएं हैं, ये विकट समस्याएं हैं। श्री अरविंद ने ही इसको इस तरीके से पोज किया है। अब क्योंकि आपने ये बात कही, तो वो मैं लास्ट का कोटेशन कहाँ है? वो इंडियन कल्चर की कोई है क्या खुली? 3 काम यहां हम जो पढ़ रहे हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है। 3 कार्य जो जो हैं करने के, ये करने के क्या कार्य हैं? अब ये बात क्योंकि अब बातचीत में आई है, इसलिए मैं दे रहा हूं। उसका हमारे ये जो इमरजेंस वाली जो बात है, डायरेक्टली उससे तो कोई इतना संबंध नहीं है। पर अब ये उठ के आई, तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये अपनी इंडियन कल्चर वाली जो, ये वाली जो है ना, इसमें लास्ट ही, बिल्कुल लास्ट का यही है। इसी से पुस्तक का समापन हो रहा है। फ्यूचर वर्क ऑफ इंडियन रेनेसांस। भारत के भावी जो पुनर्जागरण होगा, फ्यूचर वर्क उसका मतलब पुनर्जागरण का भावी कार्य क्या होगा? ये तो
मतलब और सारे इश्यूज या आप जिनसे ग्रैपल कर रहे हो उस पर दिमाग लगाने की हमको जरूरत है नहीं। करने का एकमात्र क्या कार्य है वो प्लेनली समझ लो। मां श्री अरविंद ने कहां तक किया है, अब क्या किए जाना है। द रिकवरी ऑफ द ओल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन ऑल इट्स स्प्लेंडर। पहला जो कार्य किए जाना है, मतलब आगे जो भावी कार्य हमारे लिए क्या रह जाता है, इसको समझो आप कि भारतीय पुनर्जागरण का भावी कार्य क्या होगा। पहली चीज तो है रिकवरी of the old spiritual knowledge and experience in all its splendor, depth, and fullness is its first most essential work। पहला और सबसे एसेंशियल काम इसका क्या है, ये अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको ओरिजिनल स्क्रीन शेयर करता हूं। देखो ये बात उठ के आई है, इसलिए ये तो एक बार अपन इसको देखते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। ये रहा, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, द फ्यूचर वर्क ऑफ इंडियन रेनेसांस, द रिकवरी ऑफ द ओल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज। स्क्रीन चली गई दिखती है आपकी? हाँ, स्क्रीन चली गई। हाँ, एक सेकंड। ये हमको समझने की जरूरत है, ये हमारे कार्य की जीवन की जो दिशा है वो क्या हो। मतलब इसके अंदर तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाना चाहिए। ये हम सब बैठे हैं उनके तो एकदम स्पष्ट है। और कहीं एनर्जी जाती है वो सोच समझ के तो नहीं जाए, बाकी तो खैर वो मजबूरी में ले ही जाएगी, वो तो एक अलग बात है, पर सोच समझ के ना जाए, प्लानिंग से तो नहीं जानी चाहिए। The recovery of the old spiritual knowledge and experience in all its splendor, depth and fullness। जो प्राचीन हमको स्पिरिचुअल ज्ञान है और अनुभव है, वो सारा का सारा अपने पूरे स्प्लेंडर के अंदर, गहराई के अंदर और पूर्णता के अंदर उसको रिकवर कर लेना, ये सारा कार्य श्री अरविंद कर चुके हैं। बहुत बढ़िया तरीके से सब रिकवर हो गया। रामकृष्ण जी ने किया, उस मतलब पूर्व की 2000 वर्षों की सारी जितनी भी आध्यात्मिकता थी सबको अनुभव सिद्ध कर दिया। जब कोई भी पद्धति को आप अपने अनुभव के अंदर रीलिव करते हो तो आप सारे इतिहास को भी रीलिव मतलब जिंदा कर देते हो आप। सब पूरा प्रमाणिक हो गया। और श्री अरविंद ने फिर बाद में जो कार्य उनका था, श्री अरविंद ने उसको पूर्ण वैभव के अंदर पूरी उससे पहले की आध्यात्मिकता जितनी भी है सब टोटल उसके पूरे वैभव में, उसकी पूरी गहराई में और उसकी पूरी संपूर्णता के अंदर लाके उसको रिकवर कर दिया। ये कार्य तो रिकॉर्ड ऑफ योग इसका प्रमाण है। योग का जो रिकॉर्ड है उनका, उन्होंने क्या क्या किया, सारे पहले की जितनी पद्धतियां सब उन्होंने प्रैक्टिस करी, सब टोटल काम किया, ये उपलब्ध है। हाँ, पर श्री अरविंद ने किया और हमको उसका आभास नहीं हो तो भी ये उससे जो चमत्कार की जो आशा की जा रही है वो साधित नहीं होगा। हमको समझना पड़ेगा और बारीकी से श्री अरविंदो का अध्ययन जो हम ये कर रहे हैं ये और एक्सटेंसिवली करना पड़ेगा और रस आना चाहिए। यहाँ ये प्रयास मैं इतना एक्सटेंसिवली इसलिए कर रहा हूं कि पढ़ने का एक तरीका, सेंटेंसेस को कैसे लें, कैसे उसको देखें, कैसे समझें, वो फंडामेंटली ही एक थोड़ा उसमें अंतर आ जाए। ये यदि आ जाता है तो फिर बाद में ये देखो, ये पहली चीज तो ये मोस्ट एसेंशियल वर्क, सबसे एसेंशियल वर्क है, ये श्री अरविंद ने साधित कर दिया। 2 नंबर, फ्लोइंग ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी इनटू न्यू फॉर्म्स ऑफ फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट, साइंस
एंड क्रिटिकल नॉलेज। क्रिटिकल नॉलेज आप विश्लेषण करते हो, संश्लेषण करते हो, ये मतलब क्रिटिकल एनालिसिस से जो आप जा रहे हो, ये नहीं कि हम तो खाली श्रद्धा के आधार पे। श्री अरविंद कह रहे मैं अपने आप को केवल श्रद्धा के आधार पे बेस नहीं करता, मैंने इतने परीक्षण किए हैं और वेरीफाई किया है जितना आज तक कोई वैज्ञानिक ने नहीं किया। हाँ, उसके तरीके अपने हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हर चीज से डील करता है तो अपने तरीके से करता है। उसको अगर चांद का या फिर बाद में सूरज का टेम्परेचर है तो थर्मोमीटर से थोड़ी करता है। ऊपर उड़ना होता है तो वो वही टेक्नोलॉजी थोड़ी लगाता है, चाहे इंजन तो है पर इंजन की टेक्नोलॉजी तो जहां आपको जिस तरीके से लगा रहे हो। तो क्रिटिकल नॉलेज, द फ्लोइंग ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी, जो ऊपर जिस स्पिरिचुअलिटी की बात करी उसको नवीन रूपों के अंदर, रूप कौन से होने चाहिए? फिलोसॉफी, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड क्रिटिकल नॉलेज। ये काम श्री अरबिंदो ने एम्पली अपने साहित्य में खूब खूब कर दिया। पहले वाले को रिकवर कर दिया, दूसरे वो न्यू फॉर्म्स के अंदर फिलोसॉफी आ गई। हमको करने का ये तीनों ही, हमको तीनों ही करने पड़ेंगे, पर इसमें सुविधा है, सहायता है, श्री अरविंद ने करके रख रखा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को अज्ञान है, पहले दो कार मैं तीसरे से शुरू कर दूं। अरे पहले दो आपको अगर पता ही नहीं हो, आप शुरू कैसे करोगे? मैं ये कह रहा हूं श्री अरविंद ने ये काम करके रख रखा है, तो ये आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। तो दूसरी चीज जो कार्य करने की है वो ये है, नए रूपों के अंदर वही जो स्पिरिचुअलिटी थी, फिलोसॉफी, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और क्रिटिकल नॉलेज के अंदर फ्लो करना। तीसरी जो समस्या है, एन ओरिजिनल डीलिंग विथ मॉडर्न प्रॉब्लम्स इन द लाइट ऑफ द इंडियन स्पिरिट। अगर भारतीय स्पिरिट को समझो ही नहीं, अभी समझते ही नहीं, इसलिए पहली चीज हमारे सामने, अगर आप अंतरात्मा को नहीं समझते, अंतरात्मा आपके लिए एक एक फिगमेंट है, मतलब एक इमेजिनेशन की जैसी चीज है। जीवन का आपका जो जो ढांचा है, यदि अंतरात्मा उसको डिजाइन नहीं कर रही, मतलब इतनी की आपके लिए एक रियलिटी है, टेंजिबल रियलिटी हो जाए आत्मा, तो आपके पर्यावरण की समस्या है वो इस दृष्टिकोण से देखो। मतलब एकदम भौतिक जो पीड़ा आपके बता रहे हो आप, अभी क्या है, जाने न जाने अप्रोच अपना सारा का सारा वेस्टर्न है। इसमें कोई भारतीय देश की रूस की बात नहीं है। आप अगर अपनी दूसरी सत्ता को, आप अपने आप को मन प्राण शरीर मानते हो और उसके दृष्टिकोण से देखते हो, तो उसके दृष्टिकोण से फिलोसॉफी आ जाएगी, लिटरेचर आ जाएगा, आर्ट आ जाएगी, साइंस आ जाएगी, क्रिटिकल नॉलेज आ जाएगी, सब आ जाएंगे। और हैं इनफैक्ट इतने अभिभूतकारी तरीके से सब यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाए जा रहे हैं, फिलोसॉफी पढ़ाई जा रही है। और यहीं आके यदि आपके अंदर पहले वालों में कचाई होगी तो यहां आके चैलेंज खड़ा हो जाएगा आपके खुद के मन में। भावना रहेगी मां श्री अरविंद या कोई हायर चीज के प्रति, मां श्री अरविंद तो हो नहीं हो पर हायर कोई चीज के लिए, भाई हर जने में तो मां श्री अरविंद के लिए हो ये जरूरी नहीं है, पर उनके अनुयायियों में तो हो, चलो। पर हायर जीवन के प्रति आपके अंदर हो, पर चैलेंज यहां आके खड़ा हो जाएगा तो आप ये कहोगे अब भाई राजनीति तो राजनीतिक ये संभालेंगे, आध्यात्मिकता क्या कर लेगी इसके अंदर? पर्यावरण की समस्या आप बाबा जी की जिम्मेदारी है क्या? पर्यावरण की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या है, ये भारतीय संस्कृति की समस्या है क्या? धर्म की थोड़ी समस्या है ये तो राजनीतिज्ञों की, सरकार की, इनकी समस्या है। तो अल्टीमेटली आपके प्रोविंस में रहा क्या? इंडिविजुअल साधना एट द मोस्ट। और उसके अंदर भी आप कहां जा रहे हो? अगर सच्चा कोई गुरु हो तो भले ही, नहीं तो आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ग्राउंड नहीं है इस जगत के अंदर मूव करने का। देखो आप, इसलिए आध्यात्मिकता कॉर्नर्स ढूंढती है, खाली ऐसे गिव अवे, ऐसी छोटी छोटी चीजें ढूंढती है, ऐसे ऐसे कुछ पैकेजेस ढूंढती है, वहां गए रिलीफ आई। यही आजकल प्रचलन में, कोई प्योर में तो कोई बहुत कम, और वो चल भी नहीं सकती क्योंकि आज की जो स्पिरिट है आज इतनी अभिभूतकारी है। पहले तो मान लो आप जंगल वंगल में चले जाते थे, अब तो सारी चीज बहुत तेज गति से चेंज हुई है।
आप इंडियन स्पिरिट के अंदर इसको नहीं देखो तो डील करने वाली समस्या और ज्यादा प्रेसिंग आपके ऊपर आ जाएगी। पहले तो ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसी नहीं थी, अब तो बहुत क्लोज निट हो गई सारी चीज, अब नहीं चल सकती वो। तो पहले जो 100 दो 200 बरस में नहीं हो रहा, उससे तेज तो आपके टेक्नोलॉजी है, ये रोज नई 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 आ रही है। तो इसके अंदर नए रूपों के अंदर वही जो स्पिरिचुअलिटी है, तो ये जब तक ये शिफ्ट नहीं आ जाता, भाई आप प्रॉब्लम्स कह रहे हो, वो प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं उसको रख ही गलत तरीके से रहा हूं, तो प्रॉब्लम तो नजर आई जाएगी। आप मेरे खेत के ऊपर आते हो, मेरा उद्देश्य अगर जानो ही नहीं, बिना उद्देश्य जाने कि आपने ये पौधे इस तरीके से कैसे लगाए, ना आपको कृषि का सेंस, ना कोई बात का सेंस, तो आपका जो एनालिसिस है वो बहुत रियलिस्टिक नहीं हो सकता, वो सही नहीं हो सकता। एक संगीतकार क्या स्वर लगा रहा है, ये अगर आप संगीत नहीं जानते, उसको नहीं पूछते, उसके भीतर की भावना नहीं जानते, तो आपका जो विवेचन होगा वो रियलिस्टिक नहीं होगा। अगर आपने आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं किया और आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहे हो, तो आपका जो उसका विवेचन है वो रियलिस्टिक नहीं हो सकता। तो जगत तो यही है। अगर आपका व्यू बाहरी सत्ता तक अटक जाता है, तो इसका जो आप फिलोसोफाइज करते हो, लिटरेचर में अभिव्यक्त करते हो, आर्ट साइंस, ये तो सारी रियलिस्टिक नहीं हो सकती। इसलिए आज सारी ये चीजें होने के बावजूद विभीषिकाएं क्यों हैं? अगर माइंड इतना समझदार और केपेबल है, क्या पर्यावरण जैसी समस्या से निपटा जा सकता है क्या? ये जो कह रहे हैं, वो जो कहा जाता है कि है भी, वो हाइपोथेटिकल हो तो सकती नहीं वो। आपको पेड़ लगाओ, नदियां साफ करो, किए भी जा रहे हैं, पर वो तो सारे भी अगर करो और ईमानदारी से भी करो, एक विचार करने की बात है। एनी हाउ, तो जो पुरानी आध्यात्मिकता है वो नए रूप जो हैं वो ले ले, फिलोसॉफी, आर्ट वगैरह के। और तीसरा जो सबसे गंभीर काम है, ओरिजिनल डीलिंग विथ मॉडर्न प्रॉब्लम्स इन द लाइट ऑफ द इंडियन स्पिरिट एंड द एंडेवर टू फॉर्मुलेट ए ग्रेटर सिंथेसिस ऑफ ए स्पिरिचुअलाइज्ड सोसाइटी। ये करने के लिए हम जो पार्टी की बात करते हैं, इसमें आप ये सोच रहे हो वही कोई एक्सपेरिमेंटर है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं, ये तो आपकी आध्यात्मिकता की उच्चतम कसौटी अगर हो सकती हो, उच्चतम प्रैक्टिस हो सकती हो, ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके 100% फेथ नहीं हो जाता। मतलब आपके बीइंग में और कोई मास्टर अरविंद के अलावा रिजोनेट ही नहीं करती कोई चीज। नहीं तो आप एक सोचिए कि आप अगर कोई साहित्य भी लिख रहे हैं, उसमें अगर आपके संभावना रहती कोई लोअर पोटेंसी या लोअर चीज आने की, विचार आने की, तो आपका साहित्य जो है इम्यून नहीं रहेगा नीचे के टचेस से, प्योर नहीं आ सकता। एक साहित्य प्योर नहीं आएगा तो जिन चीजों से आप डील कर रहे हो वो तो नीचे खींच लाएंगी। मतलब आपकी आंखें एकदम बदल जानी चाहिए, आपके सेंसेस एकदम चेंज हो जाने चाहिए। मतलब मास रीडिंग की चीज तो एकदम प्लेन यो नजर आनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे दुनिया में कैसे काम करोगे? ये काम करने के लिए अब ये तो एक जो फ्यूचर का काम इसका है, और यही करने के लिए हम हैं। इसके लिए अब क्या करने की जरूरत है आपको? 100%, मतलब जीवन में और कोई सोच के कैसे कर सकते हो? ये तो हो ही नहीं सकता ना। और कोई दूसरी चीज पे एनर्जी आपकी, और मां श्री अरविंद कह रहे हो तो आपको बिल्कुल प्लेनली, मतलब अंतरात्मा प्लेन होनी चाहिए आपके लिए, कि हाँ बिल्कुल, आप जिस कॉज के लिए मान लो भाषण दे रहे हो और मन में आपके खुद के कन्विक्शन नहीं है, तो आपके भाषण में कन्विक्शन कैसे आएगा? मैं जो लोगों को दवाई बता रहा हूं, अगर मेरे को खुद को उस पर विश्वास न हो, तो मेरे शब्दों में कन्विक्शन नहीं आएगा। इसीलिए आज एक बहुत बड़ा गैप मां श्री अरविंद के कार्य में, ये व्याख्यान तो बहुत हैं, इंटरनेट भरा भरा पड़ा है, किताबें इतनी हो गई। वो कह रहे हैं भाई हम तो नहीं रखेंगे, इतनी किताबें अब हो गई, और पढ़ने वाले कोई वैसे है नहीं, पढ़ने की क्षमता भी बहुत कम हो गई। अभी ये जो गैप है हमको ये वाला, और ये करने वाले जो पुरोधा आएंगे, ये वो हैं जो अपने आप को दे पाएंगे। बहुत बड़ा सौभाग्य है ये, पर इससे कम में हो भी नहीं सकता। ये ओरिजिनल डीलिंग करनी पड़ेगी। मॉडर्न जो प्रॉब्लम्स हैं,
लाइट ऑफ इंडियन स्पिरिट के करनी पड़ेगी उसको। और भारतीय स्पिरिट क्या है कि आपकी अंतरात्मा ही रियलिटी है। इंडियन और वेस्टर्न आउटलुक हम जो इंडियन कल्चर में पढ़ते आ रहे हैं, ये खाली एक लिप सर्विस न रहे, कहने की बात नहीं रहे। आप अकेले के अंदर भी ये महसूस करो, इनफैक्ट आपके जज्बा ये हो, आपके जुनून ये हो, फुलफिलमेंट ये महसूस हो आपको, आहा, जितना कर लिया उसके अंदर ये नहीं महसूस हो मैंने इतना कर लिया। ये इतना हो कि आपके और कोई दूसरी चीज सोच समझ के तो टच कर ही नहीं सकती। मां श्री अरविंद आपको इतना अभिभूत या इतना अपने हाथों में ले लें, आपका बीइंग और कोई दूसरी चीज का रिफ्लेक्टर हो ही नहीं, आपका अपना व्यक्तिगत, आप बचे ही नहीं व्यक्ति, तो आप सच्चे व्यक्ति बन जाते हो। और अभी ये करने में जो भी समय लगेगा या है, पर ये जैसे श्री अरविंद ने कहा, पूर्ण योग की का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी कर लिया जाए, पूर्ण योग का संकल्प अपूर्ण रूप से भी कर लिया जाए, तो भी मार्ग तय होगा। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, जैसे भी है, पर ये हमारे सामने है। इसको केवल पढ़ के चले जाना, इससे तो नहीं होगा। कार्य तो मां श्री अरविंद का होगा, निश्चित रूप से होगा। अमोघ शक्ति है। अगर आपकी आंखें हों तो आप ये देख सकते हो कि पृथ्वी के ऊपर सारी उथल-पुथल है। उसको कोई कामी पुरुष अपने तरीके से देखता होगा, राजनीतिज्ञ अपने तरीके से देखता होगा। जो मां श्री अरविंद से जुड़े लोग हैं, उनको अपने तरीके से दृष्टिकोण है। और जो वास्तव में उनका कार्य करना चाहते हैं, जो इसी जीवन में कि हमको संसिद्ध करना है उनके कार्य को, तो आपके लिए तो करने का बहुत काम बाकी रह गया, सारा ही बाकी रह गया। विज्ञान को अब स्पिरिट के दृष्टिकोण से देखो, तो ये तो भाषा ही नई क्रिएट करनी पड़ेगी। ये तो आज की जो समस्याएं आपकी हैं, उनको अगर स्पिरिट के अंदर, इसीलिए अपनी जो तैयारी है, मैं जो कल रात को बात कर रहा था, हमारी तैयारी बहुत ज्यादा अब इस ग्रुप की, यदि आप इसमें भावित हो, इससे आपको एक एक शब्द पे, एक एक आपके एक्ट के ऊपर, सारे समय भी नहीं तो कम से कम कुछ समय तो तैयारी, ये कार्य है। ये तो जो सुप्रामेंटल की वो जो दीपक ने बात करी, उससे संबंधित मैंने कहा भी ये कार्य हमने कल बात करी थी इसकी, यहां नहीं, पर हमारी जो मीटिंग होती है उसके अंदर। एनी हाउ, तो हम जिसको लेके चले थे वो तो दूसरा एक था जो आविर्भाव की, पर उसके बीच में ये बात आ गई। ठीक है दीपक, ये बात तो समझ में आ रही है ना। ये तो 3 कार्य बता रहे हैं, उसमें 2 तो श्री अरबिंदो ने एकदम एम्पली खूब खूब कर दिए। हाँ, हमको यदि कार्य करना है तो हमको उसका पूरा सेंस चाहिए। किए हुए तो हैं, अरे भी उपलब्ध हैं, पर हमको पता भी तो होना चाहिए। उपलब्ध तो मान लो दवाई है या कोई चीज उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है, पता भी तो होना चाहिए वो गाड़ी या साधन या जो भी है वो उपलब्ध है भाई। तेरे को नया घर नहीं बनाना, उपलब्ध है, मिल जाएगा। पर अब उसमें जो काम करना है, उसमें आयोजन करना है, जो भी करना है, तो आज की जितनी भी समस्याएं हैं, उसको इंडियन स्पिरिट के अंदर, ये आज हमको ये हाथ में उठानी पड़ेगी। तो ये तो बहुत भारी काम हो गया। इसी की तैयारी, इसकी तैयारी हमको रात दिन, अगर आपके बीइंग में कोई चूक होती हो, मान लो आपकी कोई ईसीजी मशीन है, उसमें चूक होती हो बीच बीच में, आप उसको हेल्थ के काम में लोगे क्या? तो ये तो एक भौतिक यंत्र है खाली। आपका तो यहाँ मानसिक, प्राणिक, शारीरिक, अच्छा, ये कोई ऊपर का नहीं, इसके नीचे सबकॉन्शियस से जो चीज आती है ना, ये तो मान लो आपके यंत्र है। अब एंट्री आपकी ऊपर से है, पीछे से है, नीचे से है। ये बातों से नहीं हो सकती। ये ही तैयारी हमको, और उसी के लिए शब्दों में हम क्यों इतना ज्यादा बारीकी से, भाई शब्द ही हैं, और तो यहां क्या कर सकते हैं। अगर शब्दों के प्रति अप्रोच ये होगा तो आपके साइकोलॉजिकल अप्रोच भी बदल जाएगा। यहाँ तो हम स्क्रीन के ऊपर तो देखो बौद्धिक की बात कर सकते हैं, और जीवन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात कर सकते हैं। एक्चुअल जो मुद्दे हैं और हैं, ये भावी कार्य है। अगर ये नहीं किया जाता, मनुष्य जाति ही नहीं बचेगी। हम बिल्कुल उस मुहाने के ऊपर हैं
ये नहीं समझ में आ रहा तो अभी हमको जगत नजर ही नहीं आ रहा। ये ऑफ द ट्रैक जो दीपक ने बात कही उससे संबंधित ये पूरी बात हुई है। ठीक है दीपक, ये बात तो प्लेन है मेरे ख्याल से। हाँ, ये बात ठीक ये सूत्र चाहे आप लटकाओ अपने, मतलब एक एक बना के, ये काम करने का है। ये इसी के लिए कार्य करना पड़ेगा। शिक्षा है तो इस स्पिरिट से करो। चिकित्सा है, आपको ये नई भाषाएं डेवलप करनी पड़ेंगी। ये नया अनुसंधान जो किया हुआ है वो सारा आपके उपयोग में आ जाएगा। वेद भी आ जाएंगे, उपनिषद भी काम में आ जाएंगे। श्री अरविंद का सारा जितना भी है यही हमारा तो आधार है, बेडरॉक है ये तो। और श्री अरविंद की जो उपस्थिति है वो आपको गाइड करेगी, वो आपके साथ नहीं तो आप अलग से भाषा लिया होगे कहां से। पर वो तब करेगी यार, स्वीकार्यता तो हो इस चीज की, इसकी जिज्ञासा तो हो रहे, देखे तो सही। अभी तो गले उतर रही है जगत की अफीम, अभी तो वो उतर रही है। तो ये यदि हम में से किसी को भावना हो तो ये करने का काम है, ये ही आगे का और होगा ये। इसको रोका नहीं जा सकता। मां श्री अरविंद का जो कार्य है उसको कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य जाति सारी उसके विपरीत भी आ जाए तो भी नहीं रोक सकती। ये तो हम लोगों की धन्यता है यदि हम कोई दो चार ईंट इसके अंदर जो जो मंदिर बन रहा है भगवान का उसके अंदर अगर लगा पाए, या जो महान यज्ञ है उसके अंदर अपनी आहुति दे पाए, ये हमारी सौभाग्यता होगी। और ये महसूस तो होनी चाहिए ये सौभाग्यता। यहां आपकी और सब बातें इसमें गल के खत्म हो गई। आपके जीवन के और दूसरे मुद्दे, आपकी समस्याएं, अरे समस्या आएंगी, समस्या अगर उठानी, क्योंकि मन की तो बात है ही, उसको तो विचारों में रमण करना। आपकी प्रकृति को समस्या चाहिए तो वो वाली तो पैदा करो जो कम से कम आपकी चाहिए भी समस्याएं हैं। आपको मेहनत करनी है। अरे तो यार खेत के अंदर करो, जो निप जाओ उससे, उससे करो खेती, अनाज उपजाओ। तो इस जगत के अंदर मेहनत अगर कर रहे भी हो तो राइट डायरेक्शन में करो ना। मन तो अगर आपको पता है ये, तो उसको तो नए नए बखेड़े चाहिए। तो वो बखेड़े आपके ही क्रिएट किए तो हो तो अच्छी बात है, बखेड़े तो करेगा ये। तो इसको डायरेक्शन सही दे दो, मां श्री अरविंद के कार्य में लगा दो। फिर कहते भैया ठीक है अब तेरे को बखेड़े करने करता रहे, सही ट्रेन में बिठा दो। अब बाद में के अंदर अगर वो बखेड़े करता भी है तो ट्रेन तो चल रही है। ये करने का कार्य है, पर इससे अपना जो मूल प्रश्न जो लेके चले थे वो वहीं का वहीं है। अपना जो प्रश्न है, अच्छा ये इतनी बात तो आपको अनिल जी समझ में आ रही है क्या, जो ये बात करी? हाँ, नहीं बिल्कुल समझ में आ रही है। और ये ये चीज़ तैयारी समझ बिना में हो नहीं आएगी सकती तो ये। हाँ, वो तो फिर एक आपको अगर ये समझ में आ गई तो एक फायर फील होगी, मतलब फिर तो मतलब एक कि भाई ये ही करना है। यस, ये ठीक है। 100% ये के बिना समझ नहीं हो सकता ये। हाँ, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर चाहिए। अब इसके क्या मायने हैं आप लोग अपने अपने समय से देखना, और आपको ये लगेगा इसके बिना मतलब हो भी नहीं पाएगा। हाँ, और अभी ये और भी करने का बहुत ही चीज़ है। पढ़ना है। मतलब इनका अभी बहुत कम हमने पढ़ा है, इसका मतलब अभी बहुत बहुत पढ़ना है अभी सही अरविंद। यस। उसी क्रम में इतना पेन ले लेके अपन ये जो कर रहे हैं उसी तैयारी के लिए, अरे दर्ज तो हो। हाँ, बिल्कुल वो कन्विक्शन जब ही आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। अरे 20-30 लोगों का भी ग्रुप नहीं खड़ा हो सकता क्या, जिसके अंदर और कोई दूसरी चीज आके टच ही नहीं कर सकती? मां श्री अरविंद के क्लेम के अलावा सोच समझ के तो दूसरा क्लेम नहीं हो सकता। बीज ही खत्म हो गया क्या ऐसे? बिल्कुल। ऐसे तो खड़े तो हो भाई, ऐसा एक ग्रुप चाहिए जिनमें कॉन्शियसली तो कोई दूसरी चीज का आधार हो ही नहीं सकता, जिसके बीइंग को अब रस आना शुरू हो गया। इंडियन स्पिरिट के अंदर चीजों को देखता है, मतलब अंतरात्मा को वो, अभी अंतरात्मा रियलिटी नहीं है। एक्चुअल जो जीवन के मुद्दे हैं, जैसे ही आप पर्यावरण की समस्या की बात करते हो, और अब मैं इसके अंदर सेमिनार में जा रहा हूं पर्यावरण की, और मैं वेद लेके जा रहा हूं, दूसरे गए कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो बात वहां राजनीति के अंदर जाने की, और यहाँ आप कर रहे हो फिलोसॉफी की। अरे भाई यहाँ प्रैक्टिकली ऐसे होता है, ये चीज तो ऐसे चलती है, तो वो तो चल ही रही है, इसमें क्या बात है, वो तो सारों को दिख ही रही है। यही तो नैरेटिव मोल्ड करना, आपको यही तो चेंज करना है, इसी को तो बदलना है। अब वो कैसे होगा, आपके रूप कैसे होंगे, अगर मां श्री अरविंद को आप
गिवन हो तो वो अपने आप आपकी मेंटेलिटी को काम में ले लेंगे। जो बुलवाना है, करना है जीवन में, जो वो अपने आप ही कर लेंगे, जब जहां जो जैसे। पर वो प्रक्रिया अलग होगी। आपने सोचा ये कर रहे हैं उसके कारण नहीं होगी। हालांकि आपको इस चीज का भी एक आभास रहेगा और आपको उस आभास को फुलफिल भी कर देंगे मास्टर कि हाँ तूने सोचा था ये कार्य हो गया। कार्य तो होगा कुछ और तरीके से ही। वो सारे जो आप जो सोचते हो इस तरीके से होगा, सुप्रीम रियलिटी ये है, ये मानसिक प्रत्यय हैं। जो हम मानसिक प्रत्ययों की बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम रियलिटी को कैसे अप्रोच करते हो? कितना भी ऊंचा से ऊंचा आप अप्रोच करो, वो है मानसिक प्रत्यय। आपने भगवान का निरूपण किया डीपेस्ट जाके, इसलिए आज तक की डीपेस्ट अभिव्यक्ति है वो भारतीय संस्कृति की है। फाइनेस्ट जो मनुष्य जाति की अभिव्यक्ति है वो भारतीय लिटरेचर, भारतीय फिर बाद के अंदर धर्म, भारतीय संस्कृति, उसके सारे रूप रूप उसके वही तो हैं, भक्तिमय रूप, इमोशंस के आपके जितने जो रूप हैं वो सारे इसी का प्रत्यय हैं ये। और प्रत्यय है उस दैट के, तत् के। जैसे व्यक्ति एक सिंबल है किस चीज का, उसका शरीर भी एक सिंबल है, उसका एक कर्म भी एक सिंबल है। पर अभी सिंबल किस चीज का? क्रेविंग का। अभी आप बात कर रहे हो पर लपेट के लच्छेदार बात कर रहे हो। आपकी जितनी अभिव्यक्ति है आपकी, इसलिए वो कह रहे हैं कि यक्ष के पास, गंधर्व के पास, राक्षस के पास, इनके पास ही जाते हैं लोग। मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। तो अब कोई ये थोड़ी, यक्षों के पास कौन सोच के जाता है, गंधर्वों के पास कौन सोच के जाता है? पर आपके और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जिस तरीके से रियलिटी को अप्रोच कर रहे हो, आप उसको अपने फ्रेमवर्क को आप अब्रोगेट कैसे कर दोगे? समस्या यहां है। आप जो हो उससे अलावा कैसे हो सकते हो? तो आप जिस तरीके से अप्रोच करोगे, एक बच्चा जगत को जिस दृष्टि से देखेगा, अगर ईमानदारी से भी देखता है, वो शार्पेस्ट बच्चा भी है, तो भी जो भी उसकी चेतना जितनी होगी उतना ही तो देखेगा। आप ये समझो। तो सुप्रीम रियलिटी इतनी जबरदस्त है, इसलिए इतनी महत्ता वेद पुराण इनकी क्यों है? क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो बिल्कुल प्योर थे, एकदम ही प्योर थे, जिनमें कोई ब्लेमिशेस हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि एवोल्यूशनरी नहीं थे ये, इन्वोल्यूशन से आए थे, ऊपर से आए थे। दूसरे, माँ ने ये कहा कि इनके अंदर कोई अशुद्धि की संभावना तक, एक मात्रा तक की अशुद्धि की संभावना नहीं हो सकती। वेद आज भी मनुष्य जाति के बेडरॉक है, खाली भारतीय संस्कृति के नहीं। कोई भी विचार यहाँ ये कह रहे हैं ईसा के विचार हैं, चाहे बुद्ध के विचार हैं, चाहे किसी के भी, कोई भी विश्व के अंदर सोच विचार रहा, ये तो डीएनए से इन्होंने प्रूव कर दिया कि सारे के सारे यहां से गए। वैदिक ओरिजिन, स्टीफन नैप ने पूरी किताब लिख दी, सबका वैदिक ओरिजिन है, सब के सब गए यहीं से हैं। तो इसलिए आप रियलिटी को जिस तरीके से अप्रोच करते हो, आपको डीपेस्ट अनुभव भी हो रहा है, जिसको आप समाधि अवस्था कहते हो। भौतिक अवस्था तो छोड़ दो, डीपेस्ट अनुभव भी जो आपको होता है वो भी है प्रत्यय ही, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देख रहे हो। अपने आप में वो रियलिटी क्या है ये कौन कह सकता है? वो रियलिटी ये है, ये कौन कह सकता है? नहीं नहीं, बिना माध्यम कैसे कह सकते हो आप? माध्यम से ही आ रही है जो चीज आ रही है वो, और वो माध्यम कितना प्योर है उससे उसकी कीमत डिसाइड होएगी। यही बात गीता के प्रीफेस के अंदर थी। हालांकि मेरे पास टेक्स्ट था इसके अंदर, जो अपना सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसमें पेज आपका जो ये भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, जो सैटरडे को अपन जयपुर ग्रुप के साथ पढ़ते हैं हाँ, जो ओम जिसके ऊपर है, इसमें जगह जगह इस चीज का निरूपण है।
195 पेज के ऊपर है, फिर बाद में भारतीय धर्म एवं आध्यात्मिक संस्कृति का मूल भाव एवं रूप। इन रूपों के अंदर फिर बाद में वैदिक और वेदांतिक रूप। सुप्रीम रियलिटी को इन्होंने वेद में कैसे कंसीव किया, तो इन्होंने उसको सिंबल्स के रूप में, जो सुप्रीम रियलिटी थी उस रूप के अंदर। मैं इसलिए इसमें अब वेद में तो अब मैं आपको खाली पेज नंबर देने के लिए अब और दूसरी बात आ गई, इसलिए आज उतना अपने पास समय नहीं रहा और अपन इसके पीछे अब जाएंगे भी नहीं, क्योंकि सार इसमें आ गया, इस बात में सार आ गया कि वो लोग भी गए। क्योंकि फिलोसॉफी का अपन ने क्या डिफाइन किया, फिलोसॉफी वो है जो इस चीज का विवेचन करती है कि सुप्रीम रियलिटी क्या है, कोई है अगर तो, और ट्रूथ ऑफ आपका एग्जिस्टेंस, ट्रूथ ऑफ सुप्रीम रियलिटी, ट्रूथ ऑफ आपका जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस, और इन दोनों का इंटरेक्शन। अलग अलग लोगों ने सुप्रीम रियलिटी को अलग अलग तरीके से कंसीव किया। बुद्ध ने अलग तरीके से कंसीव किया, जैसे कंसीव किया जीवन में उसको कैसे लाएं, क्या उसका तालमेल हो, बुद्ध की अलग पद्धति हो गई, सबकी अपनी अपनी पद्धति है। तो ये प्रत्यय तो हैं, रिप्रेजेंटेशन ही तो है ये। बुद्ध ने जो कहा गलत थोड़ी है वो बात, पर ये समझ में आनी चाहिए कि कोई भी आप ये सारी पद्धतियां भी मिला दो, भाई आप ये कह रहे हो एक एक पक्ष है, कोई भी रियलिटी है, आप उसको ब्रह्म कहो या उसको पुरुष प्रकृति को, कुछ भी कहो, सारा प्रयास ये इतना सामान्य नहीं है कि हम समझ गए। अरे समझ, आज तक मनुष्य जाति का प्रयास ही यही है, वेद के समय से लेके आज तक प्रयास यही चल रहा है। क्या है ये मामला? आपके जिज्ञासा अगर उठ जाएगी, जिज्ञासा उठ के अब आप उसको अप्रोच किस माध्यम से करोगे? क्या है हमारे पास अप्रोच करने के लिए? आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटेलिटी, आपकी इमोशनल नेचर, हार्ट, और आपकी फिजिकलिटी। अच्छा, ये तो हर जना एक एक पक्षी भी अप्रोच तो सुप्रीम रियलिटी को ही कर रहा है, और तो रहेगा कहां वो? मेरे को कैसे जिंदा रहना है, मेरे को कैसे चुग्गा पानी करना है, मेरे जीवन की व्यवस्था करनी है, रह तो इसी आकाश में रहा है वो। तो सुप्रीम रियलिटी का जो उसको साक्षात्कार हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, पर कितना हो रहा है? पक्षी को भी होता तो और बाहर कहां से जाएंगे? और ये भी हमको नहीं पता पक्षी है भी या नहीं है। अगर और अल्टीमेट सेंस में देखो, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, अब इसका तो क्या पता क्या है क्या नहीं है, अब इसका क्या पता? भाई ये अभिव्यक्ति हमारी वेवलेंथ के ऊपर दिख रही है, इसीलिए आप कह रहे हो कि अहम ब्रह्मास्मि। अगर आपकी सत्ता है तो ही दूसरी चीजों की सत्ता है। अगर आप हो ही नहीं तो जगत है या नहीं है? इंडिपेंडेंट उसकी क्या अभिव्यक्ति है? आप हो ही नहीं तो जगत होना या शून्य होना या ये प्रश्न भी तो नहीं उठते। तो बाहरी क्या है या क्या नहीं है वो तो एक चीज है। उस सुप्रीम रियलिटी को आप कहते हो कोई रियलिटी है, कोई तत्व है, उस तक आप जाते हो। वो अप्रोच आपके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, माइंड हो सकता है, आपका हार्ट हो सकता है, और आपका फिजिकल हो सकता है। और वो अप्रोच करके जो एक तामसिक व्यक्ति एक रिपोर्ट लेके आता है, कामी व्यक्ति एक रिपोर्ट लेके आता है। अरे भाई टेक्स्ट हमारे सामने है ना, ये कोई भाषा इतनी कोई ऐसी बात तो है नहीं। और ये प्रत्यय प्रत्यय जो दे रहे हैं, मैं भी एक मानसिक भाषा ही बोल रहा हूं, वो मानसिक भाषा एक सिंबल है, सत्य इसकी पकड़ में नहीं आ जाता। ये तो कभी भी अपने को सेंस होना चाहिए कि ये कोई अल्टीमेट बात है ही नहीं, ये तो प्रयास है किसी चीज को मानसिक भाषा या सिंबल्स के अंदर लाके। अच्छा, मैंने तो एक बात कही, ये वेद जो है वो क्या हो गया? वेद कि आप अपने आप को, मतलब वो तो वेद तो देख रहा है उसको। अगर वेद जिस रूप में आया है, हाँ, यही इसीलिए मैंने ये कहा, ये 195 है वैदिक और वेदांतिक रूप, यही आप अपने समय से पढ़ो। ये वहां तो जयपुर में तो अभी तक यहाँ आए ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, वहां अपन 148 के ऊपर आए, अभी ये आना बाकी है। एनी हाउ, ऊपर आप अपने स्तर पे देख सकते हो।
वेदों की, उपनिषदों की, हमारे जितने भी लिटरेचर है उसकी कीमत इसी बात से है क्योंकि ये एकदम प्योर हैं। आपका रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट कितना प्योर है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि अरे भाई एक फॉल्टी मशीन है, उसकी रीडिंग आप रीडिंग थोड़ी काम में लेते हो उसकी। तो आपका इंस्ट्रूमेंट कितना प्योर है, प्योर किस पे, आप कितने सिंसियर हो और आपके अंदर कितनी प्योरिटी। अब ये वाली बात तो होती नहीं। ये यदि आपने बच्चे के अंदर डेवलप नहीं करी, आपने फैकल्टीज तो डेवलप नहीं कर दी, और दूसरी मानसिक है और है, वो भी एक सीमा से ज्यादा तो कर नहीं सकते। इसमें एक जो चीज निकल के आती है कि कोई भी अप्रोच कर रहा है इन्हीं माध्यम से कर रहा है, और वो जो वहां लेके जा रहा है वैसा उसको रूप आ जा रहा है। तो एक्चुअल रियलिटी जो है अपने रियल फॉर्म में, वो उसको रियल फॉर्म में हो रहा है या इसने जिस रूप में उसके अंदर से डिजाइन हुआ उसी रूप में उस रियलिटी का दर्शन। रियलिटी का दर्शन, रियलिटी और कुछ है ही नहीं, आपकी जो बात है वो है। इसलिए आप चाहे कितना भी सच्चाई से करो और चाहे बिना सच्चाई के करो, आप संपर्क में उसी के आओगे जो आपके भीतर रियलिटी है, क्योंकि और कोई रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी अर्थ में कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। आप अपनी डीपेस्ट समाधि के अंदर भी जाओगे तो भी वो आपका ही प्रतिरूप होगा, उसके अलावा मतलब जगत भी आपका ही प्रतिरूप है और ये ट्रांसेंडेंट है, वो भी आपका ही प्रतिरूप है। ये जैसे कोई भगवान की आराधना कर रहा है तो वो एक अपना प्रतिरूप बनाता है, ऐसे हैं ऐसे हैं, और उसके द्वारा लगता है, और जिस रूप में बनाता है उस रूप में उसको वहां से एक्टिव कुछ चीज मिलने भी लगता है। एक खास संसिद्धि जाने पर मान लेते हैं कि उस चीज को प्राप्त भी कर लेता है। अब जो जिस मानसिक रूप से वो पहुंच रहा था उसको प्राप्ति उसी रूप में हो रहा होगा। मानसिक आपने सोच के ये सोच लिया कि मानसिक आपके हाथ में है। कोई भी शुरुआत तो इन्हीं माध्यमों से। हाँ, माध्यम भी तो उन्हीं के दिए हुए हैं। इसीलिए जब ये देवताओं के स्वरूप की बात आई तो ये कहा गणेश या ये जो हैं, माँ ने भी ये कहा कि आपके ये यदि कल्पना भी आई है तो उनके प्रभाव से कल्पना आई है। आप ये कह रहे हो मैंने एक रूप कल्पित किया और मैं उसके नजदीक गया, पहले इस तरीके से हुआ, फिर बाद में वो एक आपके लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी बननी शुरू हो गई, वो आपसे संपर्क भी उसने करना शुरू कर दिया, पर आपकी प्रक्रिया ये शुरू हुई। आप यही तो कह रहे हो। कि उसमें इस माध्यम से वो सुप्रीम रिलेटिव। हाँ, मान लिया, हाँ वो ही ठीक है। धीरे धीरे उसका इंटरेक्शन हुआ, फिर बाद में कोई चीज का साक्षात्कार हुआ, पर अपन उस बात पे आए जिसने इस चीज को ट्रिगर किया। अरे भाई ट्रिगर किसने किया? तो आप ये कह रहे हो मेरी मानसिकता ने इस चीज को ट्रिगर किया, पर हम कह रहे हैं मानसिकता अपने आप में कोई उत्पन्न करने वाली चीज नहीं है, यदि उसको प्रेरित करने वाली कोई सूक्ष्म रियलिटी न हो तो। आपको अगर गणेश जी का वो रूप है, आप बैठ के कल्पना नहीं कर सकते जब तक कल्पना का अपना एक इंडिपेंडेंट जगत न हो तो। है आपके ही ये सारे जगत, पर आप अपने आप को ही तो नहीं जानते। आप जिस भी चीज के संपर्क में आओगे या आ सकते हो, या जो कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो अननोएबल है, अज्ञेय है, अज्ञात नहीं है। अज्ञात को तो ज्ञात हो सकता है, अज्ञेय है क्योंकि भगवान ज्ञान का विषय नहीं है। जितना जान लिया जाता है वो तो क्षेत्र बन जाता है, जितना जान लिया जाता है वो तो, और क्षेत्रज्ञ भगवान स्वयं है। कोई संगीतकार कितनी अभिव्यक्ति कर देता है, वो तो अभिव्यक्ति में आ गई और जितने लोग हैं सबको सुप्रीम रियलिटी एक जैसा अनुभव होता है। ना। मजा क्या रहा फिर उसमें? उसमें मजा क्या रहा भाई? क्या आनंद है इस बात के अंदर? इसीलिए भगवान को अब क्या रस आ रहा होगा इसके अंदर। इतने उसके मल्टीपल फैसेट्स हैं, उसके मतलब असंख्य फैसेट्स हैं, अनंत हैं। किस किस तरीके से एलिमेंट्स बन गया वो, उसके माध्यम से अपनी क्या अनुभूति ले रहा होगा। हमको वो इनसेंसेट लगते हैं कि जल क्या महसूस करता होगा। अरे आपको क्या लगता है जल तत्व है? ये सारे एलिमेंट्स भगवान को कैसे महसूस करते होंगे, एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, ये हमसे बेटर एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक मनुष्य की तो उतनी पूजा होती नहीं जितनी एक मूर्ति की हो रही है, और फिर भी हमको समझ नहीं आ रही। देखो आप, एक एक मूर्ति, एक एक चीज, इसकी क्या क्या, और वो व्यक्ति पूरा अपना जीवन दे के भी मन में उसके क्या रहती है, ठाकुर जी की पूरी सेवा नहीं कर पाए।
आप कुछ भी उसको लालच दे दो तो भी आपकी वो सेवा मन से नहीं कर सकता व्यक्ति जो आपको कह रहे हैं ये तो कांसे की मूर्ति है, ये तो एक पत्थर की मूर्ति है। आपके लिए वो एक खाली भौतिक प्रत्यय है, उसके लिए लिविंग रियलिटी बन गया ये। तो एक मूर्ति किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? एक कोई चीज है। अब अप्रोच के ऊपर है, आप तो ये कहोगे मूर्ति है, पत्थर है, कलाकार उससे बेटर और नजदीक जा पाएगा। दूसरा जो भक्त है, अभी पूरा तो संपर्क में नहीं आया, पर वो कह रहा है देख भगवान कैसे लग रहे थे, मुंह बोल जाएंगे अभी। मैं तो यहां आता हूं, राधा रमन जी को देखता हूं, तब जाके जी में तसल्ली आती है। उसको बाहरी तरीके से बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो कावड़ लेने जाएंगे, हम तो गंगा जी में स्नान करेंगे, वहां तो कोई मूर्ति वूर्ति भी नहीं है। आप डिवाइन की ओर की बात करो, वहां तो कोई सामने कोई चीज भी नहीं है इस तरीके की। आपने जो मानसिक प्रत्यय गढ़ रखे हैं या हर स्तर के प्रत्यय गढ़ रखे हैं, एक्चुअल में ये सारे हैं कि सुप्रीम रियलिटी को अप्रोच कैसे करें। और ये अप्रोच आपकी कीमत इस चीज के ऊपर होगी, आपकी प्योरिटी कितनी है। बस आप बिल्कुल प्योर हो तो ये जगत से आप जो बनाओगे वो आप सीधे तत्व तक चले जाओगे। आपके लिए रूप, अरे आप कपड़ा कोई भी पहन के आ रहे हो, मेरे आप मित्र हो। दीपक को मैं किसी भी कपड़ों में या किसी में भी पहचान जाऊंगा नहीं, अगर कपड़ों की मेरी ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी है, दीपक मेरे को दिखता नहीं। या उस जो उसका एक बाहरी व्यक्तित्व या उसका जो वास्तव में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, भाई सारी डिस्काउंटेड है सब बातें। अब आप एक दूसरे चीज पे चले गए ना, दूसरे के लिए प्रत्यय क्या होगा? एक व्यक्ति का वर्णन भी प्रत्यय है, मानसिक प्रत्यय है ना ये। मेरा बेटा है इसलिए बढ़िया है, सारी चीजें तो वही है। सब टोटल वही है। तो जब तक आप ये प्रत्ययों में हो, उनकी कीमत इसके ऊपर है कि आप कितने सिंसियर और प्योर हो, बस। पर जब तक आप झरोकों से देख रहे हो तब तक तो पूरा व्यू नहीं आ सकता। ये झरोके हैं, अच्छे या जो भी टेंटेड, अभी तो टेंटेड हैं। अरे भाई आप देख रहे हो पानी नीचे एकदम कीचड़ सा है, उसमें अगर रिफ्लेक्शन देख रहे हो उसमें तो सही नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे प्रत्यय हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो अपना मूल प्रश्न तो यही आ गया। अगर आप कंसीव भी करोगे डीपेस्ट या हाईएस्ट रियलिटी को इस माध्यम से करोगे, तो इसकी तैयारी नहीं करोगे तो संपर्क में किसके आओगे? यहां आके गुत्थी अब तैयारी की, क्योंकि मनुष्य जाति इस बात को नहीं समझ रही। पर हमको आके मास रियलिटी शिक्षा इसीलिए तो शुरू करिए। अगर ये प्रत्यय आप चूक गए तो फिर बचा क्या इस जगत का? अरे ये बात हम तो समझो। ये इसलिए मुश्किल लग रही है क्योंकि ये बड़ी एक न्यूज सी है, एक ये इतनी अजीब सी बात है। कहने में तो आती है, प्रैक्टिस में नहीं है। इंडिविजुअल साधना की पद्धतियां हैं, वो तो एक अलग बात है। पर मास रियलिटी ने जो आयाम ला के रखा है वो इतना नवीन है, विश्वास ही नहीं हो पा रहा। अब ये आज की पूरी बात, अगर इसमें सूत्र तो बहुत हैं, एक्चुअल टेक्स्ट की तो अब जरूरत नहीं है, वो तो आप देख सकते हो। प्रत्यय ही हैं, सब प्रत्यय है। इसलिए जो इस मार्ग में जाता है वो किससे? वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, प्रमाणीकरण के 3 तरीके। अगर ये बात नहीं होती प्रत्यय की, तो फिर प्रत्यक्ष वाला तो बिल्कुल ठीक है ही। क्या पीड़ा है अभी प्रत्यक्ष के अंदर? कर नहीं। आपको अगर सुप्रीम रियलिटी के पास जाना है तो आपकी टेस्टिमनी ऑफ सेंसेस या सेंसेस के प्रोडक्ट्स हैं, उनको तो बिल्कुल ही आपको अलग हटा देना पड़ेगा। ये तो आप्त वचन है, उससे आप जाओगे। अब आप्त वचन पे सोच के विश्वास तो आ नहीं सकता, इसलिए द्विज जो है वो आ जाता है इस लाइन के अंदर। जैसे कल मैं इसमें देख रहा था 17वें अध्याय के अंदर तप किसको कहते हैं, तो उसमें कह रखा है कि देवता, द्विज, गुरु और वाइज मैन, जो प्रज्ञावान लोग हैं, इनको जो जो उच्च आसीन करता है, ऊंचे आसन के ऊपर बिठाता है, जो इनकी सेवा करता है, जो इनको अडोर करता है, जो इनकी भक्ति करता है, जो इनको जो आदर करता है, वो तपी है।
ये तप है। अब ये तो आपकी ऑस्टेरिटीज, मतलब ये क्या बात हुई? हम तो सभी करते हैं आदर, नहीं करते, एक भी नहीं करते। कह दिया होगा मां श्री अरविंद ने, देखो जगत तो ऐसे ही चलेगा, अपनी सुपीरियोरिटी का जगत को हमने देखा, उसका भान मां श्री अरविंद से ऊपर रहता है। आप देख लो, ये साधना अपनाने के बाद तो पहली बार पता चलता, अरे भाई बात कुछ हो रहा है। वो जो कह रहे हैं वो ही रियलिटी है। इतना आपको आनंद आ जाए कि आपकी और सत्ता में तो डाउट तो हो ही नहीं। तप, इसको तप बता रही है गीता, तो गीता कहीं भी भ्रमित नहीं है। कैसे एक्सप्लेन करो इसको? और 17वें अध्याय में कह रही है, जहां वो श्रद्धा त्रय विभाग योग और इनकी बातें कर रही है, यज्ञ तप और दान ये 3 तरीके के होते हैं। श्रद्धा 3 तरीके की होती है, तामसिक राजसिक सात्विक। तो दान के अंदर वो कह रहे 3 तरीके के, तो सात्विक दान ये है, जो तप है वो ये है। अब ये तो कोई तप तो हुआ नहीं वैसे तो। जैसे वो ब्राह्मण के गुण बताती है या ब्राह्मण के कर्म बताती है, जो ये इतना डिबेट में आजकल आप सुनते हो कि वर्णों का विभाजन कर्मों के आधार पे हो, और कर्म आप मानते हो ये बाहरी प्रोफेशन, जबकि गीता तो कह ही नहीं रही। आप पढ़ के देखो गीता का, गीता कह रही है शुचिता, स्पष्टवादिता। अब ये तो कर्म तो है नहीं, शुचिता, पवित्रता, प्रोफेशन थोड़ी है पवित्रता कोई, ये कोई ट्रेड गिल्ड तो है नहीं है कोई। तो ये हमने बात आज शुरू करी थी, इसमें सारांश के अंदर तो सारी चीज आ गई प्रत्यय की ओर की। ये आपको सोचने पे मजबूर करता, आप संपर्क में किसके आ रहे हो और आ सकते हो, आ तो रहे हो या नहीं रहे। आप ये जो कह रहे हो मैंने डीप अनुभव किया, पर वो डीप वास्तव में कितना डीप है? डीप तो कर ही रहे हैं लोग। आप अगर भावना की बात कर रहे हो तो एक पक्षी है, एक पशु है, अपने बच्चों के लिए जितना त्याग तपस्या ये करता है, मनुष्य तो खाली शब्दों में ढालना जानता है। बाकी सहज रूप से प्रकृति के अंदर ये आप त्याग के, प्रेम के ये रूप देखते हो, जिन रूपों की बात करते हो, प्रेम का हमको पता नहीं। तो प्रेम के प्रत्यय हम आसक्ति, अटैचमेंट, इनको प्रत्यय मान लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही भगवान के क्या प्रत्यय हो सकते हैं? जब तक इनको हटा के पर्दे के पीछे जो व्यक्ति है, मैं आपको तो मिल ही नहीं पाऊं, आपके कपड़ों ही के ऊपर केंद्रित रहूं, अब ये तो कोई बात नहीं हो सकती। या आपके व्यक्तित्व पे केंद्रित रहूं, आप में कितनी फैकल्टीज है, आपके अंदर कितना ज्ञान है, और जो वास्तव में व्यक्ति है उसको इनसे भी मतलब नहीं है। अगर आप शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य भी मानो, तो आपको कितना ज्ञान उसने दिया, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं। वो ज्ञान नियोजित किस में होगा इस पे निर्भर करता है। वो तो ये शिक्षा दे नहीं सकती। वो है इंडियन स्पिरिट, भारतीय जो अंतरात्मा है, स्पिरिट, जो आत्मा को ही एकमात्र, मैं दीपक को तो समझू नहीं, अब इसके बाहरी चीजों को लपेटने के मतलब ये तो भ्रमित बात हो गई है। किसी पेशेंट को लेके गए और वो कहे इतने लाख की इसने ये शर्ट पहन रखी है, काटो मत, करे काट जल्दी से इसको, इसकी सर्जरी करनी है। वो ये देखते हैं क्या एक सेकंड भी? क्योंकि उनको मूल तत्व नजर आ रहा है। यही बात अगर बच्चे की आपकी हत्या होती नजर आ जाए, तो आप ये नहीं कहोगे अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलता, ये हिंदी अच्छी नहीं बोलता। आपको उसको अगर जो भी करना है मेडिकल प्रक्रिया में भी, आप बाहरी ये नहीं देखते। मेरे को अगर आपसे मित्रता है, मैं आपकी बाहरी चीजें थोड़ी देखूंगा। इनफैक्ट मैं आपके, चाहे आप कितने भी ओकल्ट तरीके से बहुत चमत्कार भी करते हो, मैं कह दूंगा यहां मत करना। तेरे को शांति से खाना खाना है क्या? आपको अगर प्रेम होगा, तेरा ओकल्टिज्म तेरे पास रख, खाना खा ले चुपचाप। और आप उससे प्रेम करते हो, किसी कारण से नहीं करते कि उसके ओकल्टिज्म है या उसमें इतनी फैकल्टीज है या वो इतना राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। ये तो मानवीय तरीके से भी आपके समझ में आती है, यार ये कौन सा प्रेम हुआ है। तो हालांकि कर नहीं पाते। तो वैसे ही जब आपको सुप्रीम रियलिटी नजर आ जाएगी, तो ये जगत, उसका जो अभिव्यक्ति नजर आ जाएगी, अभी तो है केवल मुखौटा, उससे मिल ही नहीं पा रहे, बाहरी मुखौटे पे अटक जा रहे हैं। ये सब प्रत्यय है, और किसके रिप्रेजेंटेशन हैं? दैट, इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप डीपेस्ट अनुभव में भी जाओगे, तो भी इसकी प्रामाणिकता क्या है? बिना गुरु के आप कैसे चले जाओगे? आपने कहा मैं चला गया,
आप अगर झोंक भी देते हो अपने आप को, आपके मन, प्राण, शरीर सबको लगा, भावना को लगा देते हो इसके अंदर, तो फिर क्या कर लोगे? आप उसको यील्ड करने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हो सुप्रीम रियलिटी को? प्रश्न तो यहां आ जाएगा। आप अगर झोंक भी देते हो अपने आप को, कैसे कर लोगे भाई? मूल तो प्रश्न यहां आ जाएगा, अटक जाएगा कि आप वास्तव में रियलिटी तक जा रहे हो या नहीं जा रहे। गुरु के बिना आपका सहारा क्या है इसमें? तो फिर आके घूम फिर के शरणागति, और उसके अंदर टोटल और सहर्ष आनंद उसमें आने लगे। अब ये पूरा स्पेक्ट्रम है, मानसिक रूप से आप समझ गए करना क्या चाहिए, भावी कार्य क्या है वो, ठीक है। इतनी तो मतलब चलते चलते इतनी बात तो करी जा सकती है। ये है मानसिक प्रत्यय, रिप्रेजेंटेशंस। और अंतरात्मा का आविर्भाव अगर आ जाए, ये इसी की तैयारी, इसी के लिए जीवन। अरे थोड़े लोग तो मुट्ठी भर तो आओ, मुट्ठी भर लोग तो खड़े हो जिनके माँ श्री अरविंद, मतलब उनके माध्यम चले तो माँ चले, श्री अरविंद चले, उनकी पद्धति चले। इस शरीर का करना क्या है मेरे समझ नहीं आ रही। इस फ्रेमवर्क का करोगे क्या? प्रकृति का प्रोडक्ट है, वो आपसे छीन लेगा जब चाहेगा तब। आज ही वो लास्ट दिन हो, इसका क्या पता हमको। इसमें तो कोई वैभव नहीं है। और आपका प्रतिदिन जो है, एवरी एक्ट एक मिरेकल बन सकता है, एवरी डे आपका जो है एक पिलग्रिमेज बन सकता है, आपकी तीर्थ यात्रा बन सकता है प्रतिदिन, ये भी बन सकता है। तो इसमें तो कोई कोई ये तो है नहीं, तुलना की तो बात ही नहीं है। ठीक है दीपक, ये जो हम प्रत्यय की ओर की बात कर रहे थे, कि मानसिक प्रत्यय सब प्रत्यय ही हैं वैसे तो। हाँ नहीं, सही। अप्रोच करोगे ही कैसे? अभी अप्रोचिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है मनुष्य जाति के पास? टॉपमोस्ट जो रहा उसकी अभिव्यक्तियां, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, टॉपमोस्ट अभिव्यक्तियां हैं ये। आप उनको भी अप्रोच करो तो दिग्गजों ने अप्रोच किया गीता को, और उसका क्या अप्रोच किया देख लो। ये सोचने को मजबूर करता है, आप संपर्क में किसके आते हो? आपके अनुभव करना पड़ेगा। कर तो सकते हो क्या आप? मैं तो प्रश्न उस पे कर रहा हूं। आप संपर्क में आओगे किस चीज के अनिल जी? अगर आप ध्यान भी कर लोगे तो आप सुप्रीम रियलिटी को मजबूर कैसे कर सकते हो? संपर्क में किसके हाँ, आओगे? सही बात है ना, वो तो अलग डायमेंशन की बात है, बिल्कुल हाँ बस। अब आप डायमेंशन इस डिफरेंट। आज की वार्ता को दोबारा आप सुनना, ये एक एक चीज प्रश्न खड़ा करती है। बिल्कुल ये जितना बताती है उतने नई चीजें खड़ी भी करती है। तो एक रिकॉन्साइलिंग कॉन्शियसनेस है। जब तक नहीं देते इसका मतलब वो रिकॉन्साइलिंग कॉन्शियसनेस आई ही नहीं। देविका जी, जी ठीक है पंकज भाई, प्रश्न नहीं है। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय जय श्री श्री मां।